हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 73। तो चलिए शुरू करते हैं। मनाली अपनी बात मनन से कहकर दूर होती है तो मनन एक हाथ में शराब लेकर एक हाथ से मनाली का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचकर उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है। तो मनाली उससे दूर हटते हुए कहती है, आपको हर टाइम मुझे हाथ ही क्यों लगाना होता है? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ आपसे कि मुझसे दूर रहा कीजिए। देखिए, छोड़िए मुझे, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मनन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा हो ही कहाँ रहा है, इससे भी बुरा क्या होगा कि तुम अब मुझसे दूर रहने लगी हो, इसलिए अब बुरा बन रहा हूँ। तुम्हें सीधी तरीके से बात समझ नहीं आती ना मेरी, इसलिए अब टेढ़ा बनना पड़ रहा है। मनाली गुस्से में जवाब देती है कि मतलब आप मेरी बात नहीं मानेंगे? किस हक से आप ये सब कह रहे हैं? मैं आपसे प्यार नहीं करती, समझे आप? इसीलिए आपका मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। अब छोड़िए मुझे। इतना सुनकर मनन गुस्से से तमतमा उठता है। वो गुस्से से अपना जबड़ा भींचते हुए कहता है, बड़ा ही हक हक की बातें कर रही हो ना। तुम्हारी गाड़ी तो एक ही लाइन पर अटकी पड़ी है कि मेरा तुम पर हक नहीं, मेरा तुम पर हक नहीं। तो आखिर किसका हक है फिर? हाँ, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ना कुछ कहती हो, ना कुछ समझने का मौका देती हो। आज तो मैं जानकर ही रहूंगा कि क्या हक है मेरा। चलो बताओ मुझे, किस किस हिस्से में हक है मेरा? मनाली आंखों में आंसू लिए कहती है, किसी हिस्से में नहीं। मनन आगे बोलता है, कहने से हक चला नहीं जाता, पूरा हक समझता हूँ तुम पे, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। पर ये जो तुम्हारी जुबान है ना, वो कुछ बोलती नहीं है। आज वही सुनना है मुझे। आज मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तुम्हें, जो इतने दिनों से दबा कर बैठा आया हूँ ना। आज तो इतना पता चल ही गया मुझे कि कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, पर बताती नहीं। पर आज तुम्हें सब बताना पड़ेगा। इतना कहकर मनन गिलास साइड में रखता है, मनाली की गर्दन पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहता है, बताओ अब सुसाइड क्यों करना चाहती थी तुम? मनाली मनन का सवाल सुनते ही अपनी आंखें नीचे झुका लेती है। उसके पास कुछ बोलने को ही नहीं था और उसने जवाब देना जरूरी भी नहीं समझा। मनन कहता है कि कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। हाँ? मनाली उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलती है, क्योंकि जिंदगी मेरी है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं इसे खत्म करूं या ऐसे ही चले दूं, मर्जी मेरी है। इतना सुनकर मनन जलती हुई आंखों से देखते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मन, तुम्हारी मर्जी, और मेरा क्या? मेरा कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी से मेरी जिंदगी जुड़ चुकी है, अभी तुम्हारी अकेली की जिंदगी नहीं है, इससे अब मेरी भी जिंदगी जुड़ चुकी है। तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हो ना, जिंदगी तुम्हारी खत्म होगी लेकिन सांसें मेरी भी रुकेंगी। जानती हो तुमने एक बार भी सोचा तुम्हारे इस फैसले से क्या हो सकता था? तबाह हो जाता मैं, समझी तुम? तुम्हारे बिना जिंदगी जीने से डरता हूँ। दिल में एक अजीब सा डर और दर्द बैठ जाता है, इसीलिए मैं कभी भी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता। और तुमने क्या किया आज? बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाया कि तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारी सांसों से अब सांसें जुड़ चुकी हैं मेरी, और तुम अपनी जिंदगी में अब अकेली नहीं हो, ठीक है? इसमें मैं भी हूँ। और तुम्हें ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि जब हम अपने साथ कुछ गलत करते हैं तो उसका सीधा असर हमारे चाहने वालों पर भी पड़ता है। पर तुम्हें इन सब बातों की कहाँ समझ? तुम तो बस एक ही रट लगा के बैठी हो, मेरी जिंदगी, मेरा हक, मेरी मर्जी। और अब मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। जान से भी ज्यादा चाहता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो जिंदा नहीं रहूंगा मैं, इसलिए अपने साथ ये घटिया हरकतें मत करो, वरना मुझे अपना असली रंग दिखाना पड़ेगा। इतना बोलकर ही मनन की आंखें आंसू से भर जाती है और वो आगे कुछ नहीं बोल पाता। वो बहुत कुछ कहना चाहता था पर उसके होठों ने उसका साथ ही नहीं दिया। उसका दिल भर आया था मनाली से ऐसी बातें सुनकर। मनाली काफी हद तक उसकी हालत समझ रही थी, पर वो मनन को अपने आप से दूर रखना चाहती थी और वो उसे किसी भी हादसे का शिकार होने देना नहीं चाहती थी। फिर भी वो बोलती है कि इतना सब बोला आपने, लेकिन फिर भी ये नहीं बोला कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। आप मुझे अपनी जिंदगी मानते हो, पर हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके चलते हुए आप मुझ पर हक जमा सको। तो फिर आप किस हक से मुझसे ये सब बातें कर रहे हो? किस हक से मुझे अपनी लाइफ खत्म करने से रोक रहे हो? यही ना कि आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ पता है मुझे ये सब, ठीक है, लेकिन शायद आपने ध्यान से सुना नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। जिंदगी में मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। एक फैसला लिया था अपनी मर्जी से, पर वो भी आपसे नहीं देखा गया। क्यों रोक रहे हो आप मुझे? इसी वजह से कि आपका प्यार आपसे दूर हो जाएगा, आप जी ही नहीं पाओगे। पर इतना बता दीजिए आप, ये रिश्ता क्या है हमारे बीच? इतना सब बोलकर मनाली शांत होती है और मनन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो जानता था कि मनाली उसको अपने आप से दूर करना चाहती है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। आखिर अब मनाली ने इतना बड़ा सवाल जो उठा दिया था, पर मनन ये नहीं जानता था कि मनाली उससे दूर होना नहीं चाहती। उसे कोई न कोई बात जरूर मजबूर कर रही है। वो उसकी आंखों में सवाल को देखता रहा। मनाली आंखों में आंसू लेकर चिल्लाते हुए बोलती है कि कोई भी रिश्ता नहीं है हमारे बीच, इसलिए मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश मत कीजिए। मैं आजाद हूँ अपनी मर्जी की करने के लिए। आप मेरे कुछ नहीं लगते, एक
अनजान हो आप मेरे लिए। मिल गया ना अब जवाब, तो छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। मनन ने ऐसे शब्द मनाली से एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि वो ऐसा कुछ बोल सकती है। मनन को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली। रिश्ता रिश्ता चाहिए ना तुम्हें कि हमारा रिश्ता क्या है आखिर सुन सकती हो? सुनना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इतना सब कुछ तुमने मुझे बिना सोचे समझे ही बोल दिया। अब मेरी भी तो सुननी पड़ेगी ना तुम्हें। रिश्ता चाहिए ना तुम्हें? याद करो कल का दिन जब कल रात तुम मुझसे एक ही कमरे में लिपट कर सोई थी। आखिर तब तुमने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि आखिर हमारा रिश्ता क्या है? जब तुम मुझे देखती हो, देखकर मुस्कुराती हो और मुझसे हक से लड़ती हो, तब ख्याल नहीं आया तुम्हें इस रिश्ते का? तब तुम्हारा सवाल दबा हुआ क्यों था? बताओ। आखिर तुम ये सुनना चाहती हो ना कि हमारा रिश्ता क्या है, तो सुनो। तकलीफ तुम्हें होती है तो दर्द मुझे भी होता है। रोती तुम हो तो आंसू यहाँ भी निकलते हैं। तुम्हारी धड़कनों को सुनने के लिए करीब आता हूँ तो तुम्हारी धड़कनें भी उसी रफ्तार से चलती हैं जैसे मेरी चलती हैं। रिश्ते का सवाल उठाती हो ना तुम। तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम्हें एक नजर देखने के लिए मरता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत का रिश्ता है हमारा, समझी तुम? अब चलो तुम्हारी बात करते हैं। जब भी मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो प्यार का इजहार ही देखा है। तुम्हारी आंखों की चमक दिल में उतर जाती है। सोचता हूँ कि लफ्जों से ना सही तुम अपनी आंखों से तो प्यार का इजहार करती हो। मेरे लिए इतना ही काफी है। प्यार करती हो तुम मुझसे, ये ऐसे ही नहीं कहा है मैंने। तुम्हें अच्छे से जानने लगा हूँ। कब कौन सी बात पे तुम अपना प्यार जाहिर करती हो ये भी पहचानने लगा हूँ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता प्यार का है, मोहब्बत का है। ये इतना खूबसूरत है, ये समझता हूँ मैं कि दुनिया का कोई भी रिश्ता इसके सामने फीका लगने लगता है। समझी मेरी बात या और समझाऊं? मनाली उसकी बातें सुनते हुए एकटक मनन की तरफ देखती रहती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मनन को आखिरकार कैसे समझाए। वो रोते हुए बोलती है, कोई भी रिश्ता नहीं है हमारे बीच में। मैं नहीं मानती इस अनदेखे रिश्ते को। सुन लिया आपने? मनन गुस्से से चिल्लाते हुए जवाब देता है, नहीं मानती तो ठीक है, अपने रिश्ते को जाहिर कर दिया मैंने अपनी तरफ से। तुम्हें इस रिश्ते पे विश्वास नहीं है ना? तुम इस रिश्ते को नहीं मानती ना? तुम इस रिश्ते को अनदेखा मानती हो ना? तो चलो ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए एक नया रिश्ता बनाते हैं। मैं तैयार हूँ एक नया रिश्ता बनाने के लिए। रिश्ता चाहिए ना तुम्हें मुझे मेरा हक जताने के लिए? तभी तो मुझे अपना हक जताने दोगी ना? तो चलो ठीक है, अब एक नया रिश्ता बनाएंगे मिलकर हम दोनों। इतना सुनकर ही मनाली के कान सुन हो जाते हैं। एक पल के लिए उसे काबिन याद आ जाता है। मनन की बात सुनकर वो पूरा कांप जाती है। वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसकी आंखों से अब झरझर आंसू बहने लगते हैं। मनन उसे ऐसे रोता हुआ पाता है तो एक पल को वो अपनी बातों पर गौर करता है और उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में क्या बोल दिया। वो सोचता है कि मनाली ने उसकी बातों का गलत मतलब निकाला है। उसने उससे कोई गलत बात तो नहीं कही थी, मनन ने अपने नजरिए से सही बात कही थी, लेकिन उसकी बात सामने वाले को सुनने में अलग ही लगती। वो मनाली की तरफ देखता है जो कि थकी हुई नजरों से नीचे देख रही होती है। वो मनाली के आंसू पोंछना चाहता है पर मनाली उसका हाथ पकड़ लेती है और कांपते हुए बोलती है कि क्यों रुक क्यों गए, बनाइए रिश्ता। इतना सुनकर मनन उसे एक झटके से छोड़ देता है और उससे दूर हो जाता है। वो घबराने लगता है और सोचने लगता है कि मनाली ने उसकी बातों का वही मतलब निकाला जो वो सोच रहा था। मनाली उसके पास आती है और उसको अपनी ओर खींचते हुए बोलती है, क्या हुआ? आपने कहा था ना कि अभी रिश्ता बनाएंगे आप, तो रुके क्यों हैं? आप अपनी बात को पूरा कीजिए। कसम से कुछ नहीं कहूंगी मैं, आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। चलिए शुरू हो जाइए। देर किस बात की? सामने खड़ी हूँ आपकी, जो मर्जी कीजिए। मनन अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, गलत समझ रही हो मुझे। मैंने कुछ और कहा था ना कि ऐसी वाहियात बात। रिश्ता बनाने के लिए इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। अग्नि के सामने फेरे लेने पड़ते हैं। रिश्ता तब बनता है जब दो लोगों के मन एक दूसरे से जुड़े हुए हों। जिसमें से रिश्ते नहीं बनाए जाते, सिर्फ जरूरत पूरी की जाती है। और मेरे बारे में ऐसी बात बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मैं अपने बारे में सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी वाहियात बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस चीज के लिए तो तुम मान गई ना, तो शादी कर लो मुझसे, शादी का रिश्ता बना लो। बताओ करोगी शादी मुझसे? मनाली उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, कितनी आसानी से आपने अपनी बात पलट दी। जो कहा था उसे गलत साबित होने ही नहीं दिया। अभी 2 मिनट पहले आपने मुझे उस नजर से देख के रिश्ता बनाने की बात की और अभी सफाई भी देने लग गए। शादी तो बाद में होती रहेगी, पहले अपनी हवस तो पूरी कर लीजिए। मनन ने इतना सुनते ही मनाली को अपने आप से दूर किया और उसके एक जोरदार तमाचा मारा। मनन गुस्से से कांपने लगा और मनाली को घूरते हुए बोलता है, बेशरम लड़की, इतनी घटिया बातें सोचती हो तुम मेरे बारे में। एक बात का इतना घटिया मतलब निकाला तुमने। पहले ही कहा था कि सब बर्दाश्त हो जाएगा मुझसे, पर ऐसी वाहियात बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। तुम्हें शुरुआत से ही ऐसा लगता हूँ ना कि मैं सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में सोचता हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर दूर भागती हो। क्या क्या गंदगी भर के रखी है तुमने अपने दिमाग में। सोचा नहीं था कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। हद होती है किसी बात की जो तुमने पार कर दी। मनाली बस आंखों में आंसू लिए गाल पे हाथ रख के सामने खड़ी थी और सुन रही थी। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।